देखिए दोस्तों, जीवन में हर इंसान तीन चीज चाहता है, कोई भी हो चाहे, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। इसके लिए वो काम करता है। सही बात है कि नहीं? जोर से बोलिए यस। हाँ, ऐसे बोलिए। इसके लिए वो काम करता है। पैसे कमाने के तीन रास्ते हैं। पहला क्या है? जॉब। दुनिया का हर इंसान अमीर होना चाहता है, लेकिन फिर भी अमीर क्यों नहीं है? कहां चॉइस गलत हो जाती है? मैं भी चाहता था अमीर बनना, लेकिन अमीर नहीं हुए थे हम लोग इस बिजनेस के पहले। दोस्तों, जॉब में आदमी अमीर हो सकता है, जॉब में आदमी कभी अमीर नहीं होता है। जॉब में पैसा नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे फादर LIC में थे, 35 साल नौकरी की और रिटायरमेंट से पहले बीमार हुए थे, बिस्तर पकड़ लिया। पिताजी की बीमारी में बहुत पैसा खर्चा हुआ, मेरठ का मकान बेचना पड़ा, सड़क पर आ गए और पिताजी दुनिया से चले गए। लैक ऑफ मनी। ऑपरेशन के लिए 2000 रुपये नहीं थे, इंजेक्शन लगाने के लिए। जॉब में पैसा नहीं होता है, जॉब में टाइम में नहीं होता है। जॉब करने वाला सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीता है। जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं बात कह रहा हूं जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। जॉब करने वाला दुकान में जाता है, टैग देखता है और खरीद के वो नहीं लाता जो अच्छा लगता है, खरीद के वो लाता जिसे अफोर्ड कर सकता है। हर जगह पैसों के लिए तंगी। मुझे एक आदमी दिखाइए आप कलकत्ता में जो रिटायर हुआ हो और 60 साल की उम्र के बाद एक अच्छी जिंदगी जी रहा हो। नहीं दिखा सकते। आप सब जानते हैं जॉब में पैसा नहीं है, फिर भी लोग जॉब करते हैं। क्यों? जब दुनिया का हर इंसान अमीर होना चाहता है, अभी आपने हाथ उठाया कि अमीर होना चाहते हैं, फिर आप शायद जॉब कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं है जॉब में, टाइम भी नहीं होता है इसके पास में, और सिक्योरिटी कुछ नहीं है। कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कहते हैं हम लोग जॉब की गारंटी है, 40 साल काम करेंगे। जॉब की गारंटी है, लेकिन आपकी क्या गारंटी है? सुबह घर से निकलेंगे, पक्का है कि रात को घर वापस पहुंचेंगे? बंबई में लोकल ट्रेन में बहुत लोगों के हाथ फिसल जाते हैं लोकल ट्रेन से, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बॉन्ड लिखवा के नहीं लाए हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट कभी कुछ हो नहीं सकता है। जीवन की सच्चाई है दोस्त, जॉब में पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। सही बात है कि नहीं? बिजनेस की बात करता हूं। बिजनेस में पैसा है, तभी तो लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन आजकल बिजनेस में बहुत सारे फ्लॉप हैं। चंद बिजनेस है जो चल रहे हैं। टाइम नहीं है बिजनेसमैन के पास और सिक्योरिटी कुछ नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बंबई में फ्लड आया दोस्त, रोडपति हो गए 1 सेकंड के अंदर, पानी भर गया लोगों की फैक्ट्रियों में। कल तक जो मर्सिडीज में घूमते थे, आज उनके पास में साइकिल भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। क्या सिक्योरिटी है? कहीं सिक्योरिटी नहीं है। आप इसमें से किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। प्रोफेशन, CA, डॉक्टर, एडवोकेट, ऑथर, पैसा होता है, इनके पास पैसा होता है, लेकिन टाइम नहीं, सिक्योरिटी कुछ नहीं। दोस्तों, किसी भी धंधे में ये तीन चीज नहीं मिलती हैं। पैसा है तो टाइम नहीं, टाइम है तो मनी नहीं, मनी है तो सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, अगर मेरी बात समझ में आए अगर आपको, अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? अमिताभ बच्चन जैसा लेजेंड बर्बाद हो गए थे, मकान की कुड़की हो गई थी, और सुबह 5 बजे उठकर यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे। उनको KBC मिला, और उसके बाद आप जानते हैं उनको फिर उन्होंने अपना 100 करोड़ का डेट ऐड करके निकाला है। अगर अमिताभ बच्चन के साथ ये हो सकता है, तो आप हम किस खेत की बोली है फ्रेंड? किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? एक छोटी सी नौकरी आपको मिल गई और 10-15 हजार रुपए की नौकरी, और आप सोचते हो अपनी जिंदगी निकल जाएगी। अमिताभ बच्चन का मेन धंधा क्या है? एक्टिंग करना। पार्ट टाइम में क्या करता है वो? एड। वो पैसा ज्यादा पार्ट टाइम में कमाता है कि फुल टाइम में कमाता है? पार्ट टाइम में ज्यादा कमाता है। तो दोस्तों, आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को पार्ट टाइम चाहिए तो आपको पार्ट टाइम नहीं चाहिए। तो मैं आज आपको एक पार्ट टाइम इनकम बताने जा रहा हूं। आप जो भी करते हैं आज, उसको छोड़िएगा मत। आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग, उसको छोड़िए मत, लेकिन साइड में एक ऐसी इनकम जनरेट हो सकती है कि शायद भविष्य में आपको काम आ जाए। भविष्य कुछ नहीं पता है। अमिताभ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको जिंदगी में कभी ये दिन देखना पड़ेगा, लेकिन वो दिन आ गया। कहते हैं कुआं उस समय खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी हो तो कुआं नहीं खोद पाओगे। ओके? तो आज पार्ट टाइम सबको चाहिए। अमिताभ बच्चन पार्ट टाइम में बबली करते हैं, बबली
पप्पू पास हो गया है, हैं? पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बुढ़ापे में सब अच्छा लग रहा है उनको, च्यवनप्राश भी खा रहे हैं, हाजमोला भी खा रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। क्यों? पार्ट टाइम में पैसा ज्यादा है। तो आप जो कर रहे हैं उसको करते हुए आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसमें पैसा बहुत होगा, टाइम होगा और सिक्योरिटी होगी। पैसे का सोचना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉटरी का टिकट नहीं है भाई, ये जो मैं आपको बताऊंगा, मैं सारी बातें तो एक मीटिंग में आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन जिस आदमी ने आपको यहाँ इनवाइट किया है उस आदमी के साथ बैठकर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस ने 7 साल पहले मेरी जिंदगी बदली थी। हो सकता है आज जो है पहली बार आया है उसके लिए कलकत्ता में कल की सुबह एक नई सुबह होने वाली है। यस, 50,000 रुपया 6 से 12 महीने या 16 महीने में एवरेज पीपल कमा रहे हैं। हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं जो इस इनकम को कमा रहे हैं पर मंथ, और ये रॉयल्टी कमा रहे हैं। पैसा आप कमाते होंगे आज, लेकिन आप रॉयल्टी नहीं कमाते हैं। बंबई के बड़े कलकत्ता के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ होंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन आप रॉयल्टी नहीं कमा रहे हैं। मैं रॉयल्टी की बात कर रहा हूं। ये इनकम हमारे ग्रुप में आज बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं, और 1 लाख रुपया पर मंथ 2 से 3 साल में या 5 साल में एवरेज पीपल हिंदुस्तान में कमा रहे हैं। हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो आप 50,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, और वैसे तो मैं आपको 10,000 रुपये भी बता दूंगा कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आता है तो क्या बुरा है। तो भैया 50,000 की रॉयल्टी चाहिए? जोर से बोलो। अच्छा, जो नया आदमी यहाँ आया है इसके बारे में क्या जानता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बिजनेस मैं करता हूं 7 साल से और जिसको आप देखने आए हैं वो मेंबरशिप नहीं है, मेंबर नहीं बनाने हैं, चेन नहीं है, चेन खड़ी नहीं करनी है, स्कीम नहीं है। अगर ये स्कीम होती तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं आता। नासा के साइंटिस्ट कांति गाला कर रहे हैं ये बिजनेस को, वो नहीं आते। ये पिरामिड्स नहीं है, पिरामिड समझते हैं आप? वो नहीं है ये चिट फंड नहीं है। आप चिट फंड समझते हैं? चिट फंड होता है चीट द पीपल गेट द फंड, ये वो नहीं है। ये चिट फंड, ये कोई डोर टू डोर सेल नहीं है, ये आप शॉप से सेल नहीं कर सकते, डिफरेंट काइंड ऑफ सेलिंग है। दिस इज अ लीगल बिजनेस। जो मैं प्लान आपको दिखाने जा रहा हूं उसको पास किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये बहुत बहुत कमाल का बिजनेस है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसको ध्यान से देखिए क्या बिजनेस है। आज हिंदुस्तान में ये बिजनेस बहुत फल फूल रहा है, बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ लोग कर रहे हैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, कुछ लोग ये बिजनेस कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज, कुछ लोग ये बिजनेस कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कुछ लोग ये बिजनेस चैरिटी के लिए कर रहे हैं, किसी को कर्जा मुक्ति चाहिए, डेट फ्रीडम, कुछ लोग ये बिजनेस रॉयल्टी इनकम के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, किसी को अच्छी कार चाहिए, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को पेरेंट्स केयर के लिए बिजनेस कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम, बंबई में तो बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए भाई, क्योंकि पति पत्नी दोनों काम करते हैं, फिर भी बेसिक नीड्स तो पूरी हो नहीं रही है ना। घर के 4-4 लोग काम कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों? महंगाई बढ़ रही है, इनकम कम है। 50 साल हुए देश आजाद हुए, हम कहां आजाद हुए? हम तो आज भी पैसे के गुलाम हैं, पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं। मैं पंकज टिटोरिया 7 साल पहले कड़का था, 1 फुटी कौड़ी नहीं थी मेरे पास। मैं फिल्म एक्टर तो था, शूटिंग तो करता था, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। मैंने बंबई में बहुत बैड फेस देखा है, समझे। लेकिन मुझे 7 साल पहले जब ये बिजनेस मिला, जिस तरह बिल्ली चूहे को पकड़ती है, मैंने ये बिजनेस दांतों से पकड़ा था कि ये बिजनेस है जिसमें मैं अमीर हो सकता हूं। और मैंने इस बिजनेस को किया, पैशन के साथ बिल्ड किया, और आज मैं ईश्वर की कृपा से आपके सामने डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बन चुका हूं। बंबई में एक दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार नहीं लिया मैंने वो जिंदगी देखी है। मैं एक एक पैसे को तरसता था। मेरी पत्नी ने 7 साल घर चलाया है ओएनजीसी की कमाई से, कभी उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। मैं वेटी स्टेशन पे फुटपाथ पर सामान बेचा करता था 18 साल पहले।
और जिस शख्स को आज आप सुनने आए हैं, उस शख्स के घर में मैं 2.5 साल रहा और 10 रुपए जेब खर्चों मेरी जेब में डालता रहा। आज आप बहुत अच्छी जगह हैं दोस्त, लेकिन 7 साल पहले जब मेरी जिंदगी में ये बिजनेस आया था, हमने इस बिजनेस को बहुत पैशन के साथ बिल्ड किया है। और आज मेरे पास क्या है मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनिए। जो आदमी का किसी भी बैकग्राउंड का हो, कहीं से भी आया हो, ये बिजनेस में अगर इसको ठीक तरह से उसने 3 से 5 साल कर लिया तो आज आप अपने घर में एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, चाहे वो 10,000 रुपए क्यों ना हो। ओके, हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। क्यों? 1945, 1965, 1985 एंड 2005, 1945 में 10 रुपए तनख्वाह होती थी, घर चल जाता था। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको इस बिजनेस की क्यों जरूरत है, यह है या नहीं है। 1945 में 10 रुपए में घर चलता था, 20 साल के बाद 1965 में 1 जीरो बढ़ गया, 100 रुपए में घर चलने लगा। 1985 में 1 जीरो बढ़ गया, 1,000 रुपए तनख्वाह में घर चल जाता था। अच्छी तरह याद होगा बहुत से लोगों को यहां पर। और आज 2005 शुरू हो चुका है, 1 जीरो और बढ़ गया है। घर चलाने के लिए 10,000 रुपया लगता है मिडिल क्लास परिवार में। सही बात है, गलत है? जबकि 10,000 में चलता नहीं है, लेकिन चलाते हैं लोग, लेकिन फिर भी चलता नहीं है, लेकिन 10,000 रुपए तो लगता ही है। ओके, हर 20 साल के बाद 1 जीरो ऐड हुआ है। ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। अगर ये सच है तो 2025 में 1 जीरो और बढ़ाओ। दाल रोटी खाने के लिए कितनी इनकम चाहिए? 1 लाख रुपया। अब सवाल यह है भाई मेरे कि आज ऐसा कौन सा महान कार्य आप कर रहे हैं? जरा सीने पर हाथ रखकर भगवान को साक्षी मानकर कहिए, अपने आप से एक सवाल करना कि ऐसा कौन सा काम मैं कर रहा हूं जिसमें मेरी इनकम 2025 में 1 लाख हो जाएगी। और मैं कहता हूं अगर हो भी गई तब भी आप वही जिंदगी जिएंगे जो आज जी रहे हैं। तो धोखा किसको दे रहे हो? बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। भूल के भी मत बोलिए कि मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, आप करोगे तो खुशी खुशी करोगे। आने वाले 5 सालों के बाद मजबूरी हो जाएगी, आपको करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 10, 15, 20 हजार में? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला दोस्त। तो 2025 में 1 लाख कमाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं 2008 या 2010 तक आपकी इनकम मिनिमम 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख एंड अबव हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैंने ये बिजनेस 7 साल हो गए मैंने किया है। मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैंने प्रैक्टिकल किया है फ्रेंड। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए लोग बिजनेस कर रहे हैं। आज एजुकेशन महंगी हो गई है, माँ बाप पता नहीं कहां कहां से पैसा ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर 98 लाएगा, बेटा 97 ला। माँ बाप इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चा सुसाइड कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले साउथ में एक बच्चे ने सुसाइड किया था, बीएससी में नंबर कम आ गए थे। बताइए, बीएससी में नंबर कम आ गए, सुसाइड कर लिया। मुझे थोड़े दिन पहले मिल जाता तो मैं बताता ये प्लान देख ले, तू 50 कमा सकता है, जरूरत नहीं है तुझे बीएससी में, फेल भी हो जाता तो कंप्लीट कर लेगा। एजुकेशन अच्छी है, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन तब भी कमा सकते हैं। तो बहुत सारी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। भैया अगर अपने बच्चे ने बोल दिया पापा इंजीनियर बनना है तो कहां से लाओगे पैसा? लोन ले लोगे? पहले घर में टीवी लोन का है, घर में फ्रिज है वो भी लोन पे है, वो घर खरीदा है वो भी लोन पे है, सब कुछ तो लोन का है। क्या अपने को बेचोगे क्या? कहां है पैसा आपके पास? मैं आपको झंझोड़ने आया हूं कलकत्ता में आज। मेरे सामने मत कहना कि पैसा नहीं कमाना। पैसा तो हर आदमी को चाहिए दोस्त, हर आदमी को पैसा चाहिए। बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लोग बिजनेस कर रहे हैं। मॉरल वैल्यूज, इस बिजनेस में संस्कार हैं। ये दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जो मैं जानता हूं जिसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता है। वेरी ऑनेस्ट बिजनेस। फ्रेंड, झूठ तो हम बोलते थे पहले, झूठी जिंदगी, हिप्पोक्रेट थे, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसमें वैल्यूज हैं फ्रेंड्स। हम लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में, हम जानते हैं फिल्मी दुनिया कैसी है। यहाँ तो 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो लड़की की बात होती है, गंदे गंदे जोक सुनाते हैं। ये सब कुछ था हमारी लाइफ में, अच्छे नहीं थे हम लोग, लेकिन थैंक गॉड हमें ये बिजनेस मिला। हमारी ग्रेट अपलाइन ने हमारे अंदर ऐसे संस्कार भरे कि मैंने आज 7 साल हो गए हमको दोस्तों, मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने सिगरेट नहीं पीता हूं। आज मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, ब्रिट सिस्टम। ये बिजनेस सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है बिजनेस में। तो
गलत काम शुरू होते हैं। यहां पर वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। मैं फिल्म एक्टर हूं, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे घर में केबल नहीं है। क्यों? सत्यानाश कर दिया केबल ने बच्चों का। गंदे गंदे सीरियल्स देखते हैं, घर में सारे दिन लेडीज देखती रहती हैं, छाछ भी कभी दही थी है? सब देख रहे हैं सीरियल, गंदे गंदे प्रोग्राम्स आते हैं। मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूं, टीवी तो अच्छा है, मैं तो खुद एक्टर हूं, लेकिन संस्कार, आस्था चैनल आता है, डिस्कवरी आता है, नेशनल ज्योग्राफिक आता है, वो क्यों नहीं देखता? वो गंदे गंदे प्रोग्राम देखते हैं। केबल ऑपरेटर से कह के अपने चैनल को चैनलाइज करो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाओ बच्चों को। तो यहां वैल्यूज हैं फ्रेंड्स। इस बिजनेस में हमको सबसे अच्छी बिजनेस में लगती है मॉरल वैल्यूज, जो हम भूल गए थे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको जिंदगी में कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज आप चिंता कर रहे हैं बच्चे को क्या होगा, माँ बाप को कैसे केयर करें, वगैरह वगैरह, लेकिन इस बिजनेस में आप पैसा कमा सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। मैं आपको अगर भगवान से डरते हुए बोलूं ना, ईश्वर मुझे माफ करे लेकिन मैं सच बोलूंगा, मैं बॉम्बे गया था और ये सोचकर कि अमिताभ के पास जो है ना वो मेरे पास होना चाहिए एक दिन, क्योंकि अमिताभ का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं सोचता था काश जो फिल्म एक्टर है क्या मेरे पास होगा जो उनके पास है। लेकिन मैं 7 साल से इस बिजनेस में हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं जो आज मेरे पास है वो अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है। मेरे पास सिक्योरिटी है। आई एम सॉरी, बच्चन साहब का पैसा खत्म हो सकता है, शाहरुख खान का खत्म हो सकता है, लेकिन मेरा पैसा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूं। ये इनकम मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हो जाएगी। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द सिक्योरिटी। चैरिटी कर सकते हैं। 7 साल पहले हमको चैरिटी की जरूरत थी, लेकिन आज हम ये बिजनेस में चैरिटी करते हैं। ओके, ये बिजनेस डेट फ्रीडम, मेरे ऊपर 5.5 लाख का डेट था और हमने 1.25 साल में उतार दिया था इस बिजनेस से। दुनिया में सबसे बुरी चीज है कर्जा फ्रेंड, आप कर्जा उतार सकते हैं। रॉयल्टी इनकम, सबसे अच्छी रॉयल्टी। इस बिजनेस का मेन अट्रैक्शन है जो 45 साल से लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो है रॉयल्टी। काम एक बार, पैसा बार 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 बार, ये इनकम हम कमाते हैं आज। मैं 4 साल से रॉयल्टी कमाता हूं। अर्ली रिटायरमेंट, भैया रिटायरमेंट के लिए एज चाहिए कि पैसा चाहिए? एज तो नहीं चाहिए ना। जो लोग 60 साल में जो मिलने वाला, अगर वो 30 साल में मिल जाए तो। अनुराग अग्रवाल का नाम सुना है? वो लड़का 26 साल में रिटायर हो गया है। 26 साल में रिटायर हो गया, एमबीए था। ओके, 26 साल के लोग रिटायर हो रहे हैं। भैया क्या जरूरत पड़ी है सफेद बालों के साथ रिटायर होने की? जल्दी रिटायर हो जाओ। है एक लड़का है इस बिजनेस में, राजा नरेन नाम का, वो 23-24 साल का डायमंड हुआ है। उसकी शादी हुई अभी, 19 साल की उसकी वाइफ है। तो उसकी स्टेज पर उसकी वाइफ आई, राजा नरेन बैठा था नीचे, तो उसकी वाइफ स्टेज पे आके बोलती है मैंने एक रिटायर आदमी से शादी की है। लोग उससे बोले थे हाँ उसने रिटायर आदमी से शादी कर ली, बताओ। ये 19 साल की है, फिर 60 साल के साथ शादी कर ली। बोला बुलाओ अपने हस्बैंड को। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो दौड़ता हुआ आया 24 साल का। बोले ये है मेरे हस्बैंड, रिटायर, हमें कुछ करना ही नहीं है सारी जिंदगी। हेलो, दिस इज द बिजनेस जहां आप 24-25 साल में अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं, उसके मालिक हो सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, क्या जरूरत पड़ी 60 साल का काम करने की? क्या मिलेगा 60 साल के बाद? वही मिलेगा जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। मैं आपको बताऊं, देखिए आप जॉब करते हैं, अच्छी बात है, करो, लेकिन क्या आपको जॉब एक्साइट करता है? सुबह लगता है कि आपको जल्दी से जाकर बॉस के गले लगूं? लगता है? नहीं लगता। अगर भगवान ने मांगा कि मांग अगले जन्म में क्या मांगेगा, तो यही मांगोगे क्या जो कर रहे हो? नहीं, कुछ और करना चाहते हैं, कर कुछ और रहे हो। जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। देखिए सक्सेस का मतलब पैसा नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि जीवन में जो आप करना चाहते हैं आप उसको कर रहे हैं, करते हुए आपको मेंटल पीस है, तो यू आर सक्सेसफुल इन एवरीवेयर। चाहे वो आप पौधे लगाते हो, चाहे वो आप झाड़ू लगाते हो, चाहे आप फिल्म एक्टर हो, या आप कुछ भी करते हैं, अगर आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट है तो यू आर सक्सेसफुल। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है मैं जीवन में जो करना चाहता हूं, मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं एक्टर बना, अच्छी अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूं, बनाऊंगा और ऑस्कर जीतूंगा इस बिजनेस के थ्रू। ये मेरा सपना है। ओके, तो मेरा सेंस ऑफ अचीवमेंट है। कार है, हाउस है, पेरेंट्स को केयर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि हम अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी माँ सारी जिंदगी, मेरे पिताजी सारी जिंदगी तरस तरस के चले गए दुनिया से, मेरी सक्सेस नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा। लेकिन आज मेरे सास ससुर को मैं विदेश घुमाता हूं, मेरे सास ससुर से बहुत प्यार करता हूं।
मैं विदेश लेके गया उनको, उनकी आंखों से मैंने विदेश देखा, इतना अच्छा लगा दोस्त। कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, उनके लिए कर सकते हैं आप। तो दोस्तों पैसा है तो सब कुछ है। पैसा आज के युग में भगवान बोलते हैं, अगर पैसा नहीं तो कहीं इज्जत नहीं होती है। ओके, तो आज मैं आपको पैसा कमाने का एक रास्ता